हेलो दोस्तों, आज का ये लेसन कम्प्लीटली डेडिकेटेड नाटा के लिए है। तो नाटा में हमें जो PTQ आते हैं वो एक आता है 17 मार्क के लिए और 3 आते हैं 16 मार्क के लिए PTQ, और जो MCQ आते हैं वो अलग से आएंगे। ठीक है, तो मैं ये जो PTQ है इनमें से PTQ कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली PTQ आते किस पे है, तो एक तो आर्किटेक्चर पे आते हैं, अवेयरनेस पे, सेकंड आते हैं प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, थर्ड आएंगे कलर थ्योरी पे, और फोर्थ आ सकते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पे। बाकी जो आएंगे वो मिसलेनियस हो सकते हैं, टॉपिक जो आएगा वो मिसलेनियस हो सकता है। तो ये बेसिक टॉपिक है। इनमें से ये जो 2 टॉपिक है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें इनमें से आने वाले PTQs पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल PTQ में आएगा क्या, आपको कोई फिगर दी होगी, उसमें से आपको प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस देखना है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं डिज़ाइन में, तो वो आते हैं एक्सिस, सिमेट्री, एक्सिस, सिमेट्री, मैंने जो 8 बताए थे, डोमिनेंस, बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, रिदम, हायरार्की, और स्केल और प्रपोर्शन। और ये आखिरी वाला यूनिटी। तो ये आपको एज अ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में पूछे जा सकते हैं। आपको एक एग्ज़ाम आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया हुआ आर्किटेक्चर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिल्डिंग हो गई, या फिर ताजमहल हो गया, आईफेल टावर हो गया, इस तरीके से कुछ आ सकता है बिल्डिंग्स। तो उसमें से आपको ये सब जो चीज़ें दी है इनको आइडेंटिफाई करना है, उसमें से आपको क्या क्या दिखते हैं। अब आपका क्वेश्चन टाइप क्या है, तो ये PTQ, प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने अगर कोई फिगर देखी तो उसमें से आपको सबसे पहले इनमें से कोई एक अगर नज़र आया तो आप वहाँ से टिक करना इनको चालू करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ताजमहल आपने अगर इमेजिन किया तो वो दोनों साइड बैलेंस है, तो आपको क्या दिखना चाहिए जल्दी से जल्दी, तो ये सिमेट्रिकल है। तो मेरा ऑप्शन है सिमेट्रिकल, टिक हो जाएगा। आपको ये 16 मार्क के लिए आते हैं, एक एक PTQ आपके 16 मार्क के लिए आते हैं। तो आपको इनमें से 4 से 5 ऑप्शन आपको टिक करना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा। कलर थ्योरी पे भी बहुत डीप वो पूछते हैं PTQ में कि वार्म कलर है, कूल कलर है, कौन सी कलर स्कीम है, और ये सब क्या है, वो भी मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। हो सके तो कवर करूँगा ही, क्योंकि अब BR की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, तो उनके एप्टीट्यूड का तो कोई सवाल नहीं है। अब बस आपके PTQ जो क्वेश्चन है उनके ही क्वेश्चन हम देखते हैं, उनमें से कुछ सैम्पल क्वेश्चन हम लेंगे। तो चलो दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन लिए हैं उसके लिए, तो उसमें से ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ कैसे आता है। अगर अब मुझे सिमेट्री बोलना है, सिमेट्री अगर बोलना है तो ये दोनों साइड एक जैसा ही होना चाहिए। ये अगर मैंने उसके बीच में वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो ये दोनों साइड एक जैसा सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कॉन्ट्रास्ट है, तो ये कलर कॉन्ट्रास्ट में दिखने चाहिए। यहाँ पे अगर रेड कलर यूज़ किया गया है तो यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ होगा, ऐसा कुछ आना चाहिए, एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल वाइट ब्लैक पे कॉन्ट्रास्ट हो सकते हैं। ऐसे जब कॉन्ट्रास्ट में
दिखने चाहिए। उसके बाद में अगर हायरार्की बोला गया, हायरार्की बोला गया तो ऊपर से नीचे तक ये बढ़ता हुआ या फिर कम होता हुआ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये होता है हायरार्की। ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है दिए हुए आर्किटेक्चर में, ठीक है। स्केल प्रोपोर्शन है तो एक स्केल अगर बोला गया तो एक अगर से पर्टिकुलर साइज़ का है तो दूसरे उसके प्रोपोर्शन में आना चाहिए, उसके स्केलिंग में आना चाहिए दूसरे की साइज़। तो ये होता है आपका स्केल और प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट है, ये सब होता है। अब बचता है यूनिटी। देखो बहुत सारे जो आर्किटेक्चर ने आर्किटेक्ट बनाए हैं, जो मॉडल्स है, वो सब एक पूरी तरीके से एक जैसे दिखते हैं। वो कोई ऐसा कोई पार्ट छूटा हुआ नहीं दिखता। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी जो हमारे पास बिल्डिंग्स है वो सब यूनिटी में रहते हैं। तो हमारा जो यूनिटी ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट हमेशा टिक रहेगा, पर वो प्रेफरेबल में कहाँ पे आता है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका बेसिक। इसमें अब बचा है रिदम, बैलेंस और डोमिनेंस। ये मैं जैसे ही फिगर्स आएंगी उस पर मैं समझाऊंगा, पर ये बेसिक तो आपको इजीली दिखना चाहिए, ठीक है। आपको ये इजीली आइडेंटिफाई होने चाहिए, देखते ही आइडेंटिफाई होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सैम्पल PTQ। तो ये है ताजमहल। तो हमें यहाँ पे इन 9 में से कौन से प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इसमें यूज़ हुए हैं, ये हमें प्रेफरेंशियल मैनर में, यानी कि जो आपकी नज़र में पहले आए वो हमें बताना है। तो आपके अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो हमें पहले सिमेट्रिकल लिखता है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड ये सिमेट्रिकल लिखता है। तो मेरा सिमेट्री और एक्सिस ये दोनों हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मेरा सिमेट्री और एक्सिस तो यहाँ से क्लियर होगा। हायरार्की मैंने बोला था कि ये ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर बढ़ना चाहिए, ऐसा तो ताजमहल में कुछ नहीं होता है। तो ये हायरार्की में नहीं आएगा, ना ही कॉन्ट्रास्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कलर कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे बस वाइट कलर में है पूरा, तो ब्लैक कलर उसके लिए कलर कॉन्ट्रास्ट के लिए चाहिए, तो वो भी यूज़ नहीं हुआ है। फिर अगर हायरार्की नहीं है, ना कोई पैटर्न है, तो मेरा रिदम भी नहीं आएगा। अब बचता है यूनिटी। देखो ये कंप्लीट फिगर है, ये कंप्लीट एक फिगर है, तो हम इसको यूनिटी में बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पार्ट यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है, कोई भी पार्ट है यहाँ पे छूटा हुआ या फिर अलग नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं कम्प्लीटली यूनिटी में है। अब आता है बैलेंस और डोमिनेंस। तो ये जो दो चीज़ें हैं उसमें डोमिनेंस कैसे ढूंढते हैं ये देखते हैं। अभी अब देखते हैं यहाँ से डोमिनेंस कैसे ढूंढते हैं। मैं क्लियर कर दूँ तो मेरे ऑप्शन क्या कहते हैं, सिमेट्री और यूनिटी, ये मेरे ऑप्शन थे, बाकी रॉन्ग हो गए थे। बैलेंस है मतलब ये फिगर एक्सिस सिमेट्री में है, ये तो क्लियर था। इसके लिए हम इसको बोलते हैं ये बैलेंस है, जनरली इसी को हम बैलेंस बोलते हैं। ये दोनों साइड, एक्सिस के दोनों साइड एक जैसी ही है, इसके लिए हम इसको एज अ बैलेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, मेरे 4th ऑप्शन टिक हो गए हैं। अब बचता है डोमिनेशन और प्रोपोर्शन। डोमिनेंस में हम क्या देखते हैं कि फिगर में सबसे ज़्यादा डोमिनेट क्या कर रहा है। यहाँ पे फिगर में सबसे ज़्यादा डोमिनेट क्या करता है ताजमहल के फिगर में, तो ये डोम करता है, ऊपर का जो है जिसको हम गावा, ऊपर का जो है ये डोम, ये ताजमहल में डोमिनेट करता है हमेशा। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें डोमिनेंस भी है। तो मेरे टोटल 5 ऑप्शन टिक हो गए। हमें मैक्सिमम 4 ऑप्शन ही टिक करने होते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपको अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखे और इस तरीके से टिक करना हो तो आप स्टार्ट करेंगे एक्सिस सिमेट्री से, उसके बाद ये कुछ है बीच में रिदम, यूनिटी, कॉन्ट्रास्ट है तो वो टिक करेंगे, नहीं तो बैलेंस और डोमिनेंस में देखेंगे। तो मेरे यहाँ पे 5 ऑप्शन टिक हो रहे हैं। एग्ज़ाम में अगर पूछा गया ज़्यादा से ज़्यादा करो तो आप कर सकते हो, पर जनरली वो मैक्स 4 पूछते हैं, तो आपको उनमें से 4 ऑप्शन आइडेंटिफाई करना होता है। तो मैंने एक ताजमहल के एग्जांपल से बताया कि इसमें एक्सिस सिमेट्री है, यूनिटी है, ये कंप्लीट है इसलिए यूनिटी है, बैलेंस है क्योंकि ये अबाउट इस पार्ट में भी बैलेंस है, इस पार्ट में भी बैलेंस है, कहाँ पे भी अनबैलेंस नहीं हुआ है। डोमिनेंस में भी है, ये जो ऊपर का पार्ट है इसको मैंने बोला था ये डोमिनेटिंग है ताजमहल में,
बड़ा है, डोमिनेटिंग है, इसलिए वो डोमिनेंस में है। आप इसमें से कोई भी 4 टिक कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये है आईफेल टावर। आईफेल टावर आपको पता है, तो ये भी अबाउट एक एक्सिस सिमेट्री में ही आएगा। अगर इसमें से मैं बीच में से लाइन ड्रॉ करूँ तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये एक्सिस और सिमेट्री में आएगा। अब यहाँ पे हायरार्की एक ऑब्जर्व करने जैसी चीज़ है। यहाँ पे हमें रिदम ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यूनिटी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो हम वो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से सिमेट्री और एक्सिस सिमेट्री और सिमेट्री दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो मैं अब उस पर ना फोकस करते हुए हायरार्की दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हायरार्की देखना है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये फिगर ऊपर से नीचे अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो ये कुछ इस तरह से ऊपर बढ़ रहा है। इस तरीके से ये कुछ ऊपर बढ़ रहा है, यानी ये रिदमिक भी है और हायरार्की में भी आ रहा है। ऊपर से नीचे बड़ा बड़ा होता जा रहा है या फिर छोटा छोटा होता जा रहा है। ये मैंने बताया था हायरार्की के एग्जांपल में। तो हम इसमें क्लियरली बोल सकते हैं कि ये हायरार्की में ऐड होता है। तो मेरा 3 ऑप्शन टिक हो गए। एक्सिस सिमेट्री आ गया, सिमेट्री आ गया और हायरार्की आ गया। अब बचता है कॉन्ट्रास्ट। एक कॉन्ट्रास्ट में तो है नहीं, क्योंकि ये एक कलर में ही बनाया गया है, ये कम्प्लीटली स्टील से बनाया था, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट तो है नहीं। रिदम में ये मूवमेंट दिखाता है क्या? नहीं, ये मूवमेंट नहीं दिखाता, तो हमारा रिदम भी नहीं आएगा। यहाँ पे कोई पार्ट छूटा हुआ है क्या? इस स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट छूटा हुआ है क्या? तो वो भी नहीं है, तो ये कम्प्लीटली यूनिटी में आएगा। अगर छूटा हुआ होता तो यूनिटी नहीं आता, तो ये यूनिटी भी नहीं आता। अब बचा बैलेंस और डोमिनेशन फिर से। अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे डोमिनेटिंग क्या है, तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई बड़ा पार्ट तो नहीं दिखाया गया जो फिगर को डोमिनेट करे। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि डोमिनेटिंग तो नहीं है, पर ये फिर भी बैलेंस है, क्योंकि ये फिर से दोनों साइड में अच्छे से डिवाइड हो रहा है, फिगर के दोनों साइड आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं बैलेंस है पर डोमिनेटिंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो जनरली जो यूनिटी ऑप्शन रहता है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट हर फिगर में होता है। अगर कोई फिगर में अगर कोई अलग अलग पार्ट है तभी ये यूनिटी ऑप्शन आपका टिक नहीं होगा, अदरवाइज यूनिटी ऑप्शन हर जगह पे आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये हायरार्की समझाने के लिए एग्जांपल लिया था एज अ आईफेल टावर। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक इर्रेगुलर आर्किटेक्चर है जो हमें पूछा है एज अ सैम्पल PTQ। तो यहाँ पे एक्सिस और सिमेट्री देखते हैं है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये फिगर एक हाफ में डिवाइड नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिकल नहीं है और फिगर पेज के अराउंड भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ना एक्सिस सिमेट्री है ना सिमेट्री है। तो ये दोनों के दोनों कट हो गए। अब देखते हैं हायरार्की है कि नहीं। हायरार्की के लिए मुझे ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इन सब की साइज़ जो है ये बढ़ रही है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। छोटा छोटा छोटे से बड़ा होता जा रहा है, इस तरीके से वो बढ़ रहे हैं एल शेप में। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हायरार्की में काउंट होगा। ये हमें हायरार्की की क्वालिटी दिखाता है। तो यहाँ पे हायरार्की ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा। कलर कॉन्ट्रास्ट तो नहीं है, तो ये कोई नहीं, कुछ नहीं आएगा। अब ये रिदम क्या दिखाता है? रिदम यानी कि मूवमेंट क्या दिखाता है? तो अगर आप इसका ये देखेंगे, हायरार्की देखेंगे, तो ये इस तरीके से मूव हो रहा है, ये इस एल शेप में टर्न हो रहा है, तो ये हमें मूवमेंट दिखाता है एज अ एल शेप में। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये रिदमिक भी है। अब ये कंप्लीट फिगर है क्या? यस, ये कंप्लीट फिगर है। यहाँ पे इसका कोई पार्ट टूटा हुआ नहीं है या फिर छूटा हुआ नहीं है, अलग थलग नहीं है, तो ये यूनिटी में भी आएगा। अब ये बैलेंस है क्या? तो ये बैलेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ से फिर से वो एक्सिस सिमेट्री देखूँ तो ये इस साइड का फिगर और इस साइड का फिगर बैलेंस है क्या? तो ये बैलेंस नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बैलेंस मेरा ऑप्शन नहीं आएगा। अब बचता है डोमिनेंस में। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर, ये पार्ट मेरा डोमिनेटिंग फैक्टर है, ऊपर वाला पार्ट मेरा डोमिनेटिंग फैक्टर है।
जैसे कि आईफल टावर में ऊपर वाला पार्ट मेरा डोमिनेटिंग नहीं था, इसलिए इसके लिए उस एग्जाम्पल में मैंने नहीं लिया था। तो इस एग्जाम्पल में है, तो मैं इसको एज ए डोमिनेटिंग फैक्टर बोल सकता हूँ। प्रपोर्शन है क्या, तो प्रपोर्शन नहीं है, कोई भी पार्ट एक दूसरे के प्रपोर्शन में डिज़ाइन नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल अगर ये पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर का है तो उसके टाइम्स ऊपर का हो जाएगा या फिर उसके कम हो जाएगा, इस तरीके से नहीं है, तो ये प्रपोर्शन में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्सिस सिमेट्री नहीं है, तो इनको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, इसी के लिए ये एग्जांपल मैंने लिया था। ये इर्रेगुलर आर्किटेक्चर था डिज़ाइन किया हुआ। अब नेक्स्ट PTQ देखते हैं क्या है। ये एज ए एग्जांपल दिया गया है, एक खूबसूरत घर दिया हुआ है। अब इसको ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या क्या क्वालिटी आती है। तो देखते हैं, पहले हम सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये सिमेट्रिकल है, तो करेक्ट, तो मेरे एक्सिस सिमेट्री और सिमेट्री तो क्लियर हो गई। यहाँ पे हायरार्की जैसा कोई पार्ट नहीं है, ये छोटा छोटा, ये बड़ा है और ये फिर से छोटा छोटा है। तो यहाँ पे हायरार्की जैसा कोई पार्ट नहीं, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर आने वाला कोई भी पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे हायरार्की नहीं आएगा। हाँ, इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाइट कलर का बनाया है या फिर ग्रे कलर का पूरा बनाया हुआ है, और ये पूरा रेड है, और ये कलर जो यूज़ किए हैं इसमें येलो कलर है, तो हम इसको एज ए कलर कॉन्ट्रास्ट ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको एज ए कलर कॉन्ट्रास्ट ट्रीट हो सकता है। अब देखते हैं रिदम है क्या। अगर हायरार्की नहीं है तो रिदम होना थोड़ा हार्ड है, तो यहाँ पे रिदम भी नहीं आएगा। अब बचता है यूनिटी। अब एक कंप्लीट, एक मुझे हाउस पूरा एक जैसा दिख रहा है, एज ए एक पार्ट दिख रहा है, एज ए वन यूनिट दिख रहा है, तो हम इसको यूनिटी में भी बोलेंगे। अब बैलेंस को देखते हैं। यहाँ पे अगर एक्सिस सिमेट्री है, मैंने पिछले एग्जांपल्स में बताया, अगर एक्सिस सिमेट्री है तो ये बैलेंस भी होगा। तो मेरा एक्सिस सिमेट्री हायरार्की नहीं, कॉन्ट्रास्ट, यूनिटी और बैलेंस, ये सब चीज़ें हैं। अब इस हाउस के ऊपर कोई डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, जैसे कि कोई बड़ा सा कोई नहीं है। यहाँ पे 2 माले दिए हुए हैं, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग भी कुछ नहीं है, ना प्रोपोर्शन में कुछ है। तो आप यहाँ पे एक्सिस, सिमेट्री, कॉन्ट्रास्ट, यूनिटी और बैलेंस, ये ऑप्शन आप आसानी से देख सकते हो। अगर प्रेफरेंशियल में ऑर्डर में पूछते हैं तो ये पहले जो 4 आ रहे हैं यही आपके प्रेफरेंशियल ऑर्डर में आने चाहिए ऑप्शंस। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या। ये एक इंडियन टेम्पल है, जहाँ पे आपको पूछा है कि प्रेफरेंशियल मैनर में आपको इसकी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन बतानी है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि अगर मैं इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो मुझे एक्सिस मिल रहा है और सिमेट्री भी मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हायरार्की है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक गेट दिख रहा है, उसके ऊपर एक छोटा वाला गेट, उससे ऊपर एक उससे छोटा वाला करते हुए अगर देखेंगे तो ये एक ये सब दिख रहे हैं गेट एज बड़े से होते हुआ छोटा हुआ, या फिर ऊपर से देखेंगे तो छोटे से होता हुआ बड़ा गेट आपको ऑब्जर्व हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसमें एक्सिस सिमेट्री है और हायरार्की भी है। अब यहाँ पे एक और अच्छे से ऑब्जर्व करनी चाहिए, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट तो है नहीं, कोई कलर कॉन्ट्रास्ट दिया नहीं है। अब यहाँ पे रिदम है कि नहीं, मोमेंटम है कि नहीं, अगर ये देखना है तो आप अगर देखेंगे तो इस हायरार्की को अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। आपको यहाँ से भी देखोगे तो ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रिदम है, तो हायरार्की रिदम है। अब एक कंप्लीट एज अ वन यूनिट दिख रहा है, कंप्लीट टेम्पल दिख रहा है, तो यहाँ पे यूनिटी भी है। बैलेंस अगर सिमेट्रिकल है तो ये बैलेंस भी होगा, तो आप यहाँ पे बैलेंस को भी टिक कर पाओगे। डोमिनेंस यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर जो डोमिनेट करता है पार्ट वो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जो फिगर को डोमिनेट करे ऐसा कोई पार्ट नहीं। ऊपर जाने वाला छोटा छोटा हो रहा है तो वो डोमिनेट कर फिगर को करेगा ही नहीं, तो डोमिनेट नहीं आएगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा। पर प्रपोर्शन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये जो ब्लॉक है ये इसके प्रपोर्शन में, ये इसके प्रपोर्शन में, ये इसके प्रपोर्शन में और ये इसके प्रपोर्शन में दिख रहा है। तो आप यहाँ पे प्रपोर्शन भी टिक कर सकते हो अगर आपके ऑप्शन में है ऐसा कुछ, अगर ऑब्जर्व हो रहा है
तो आप प्रपोर्शन में भी टिक कर सकते हो। आपने मैक्सिमम 4 ऑप्शन टिक करना है, पर मैं यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं वो सब एक्सप्लेन करने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम 4 या फिर जितने पूछे जाए उतने आपको टिक करने हैं। तो ये था एक इंडियन टेम्पल था, ये तमिलनाडु का एक टेम्पल है। तो ये हमें दिया गया है हवा महल। आपको आर्किटेक्चर अवेयरनेस की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हमको दिया है हवा महल। अगर मैं इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करूँ, तो ये सिमेट्रिकल है क्या? इतना पार्ट सिमेट्रिकल है, ये जो पार्ट है ये सिमेट्रिकल है। पर अगर हम पूरे फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम इसको एज अ एक्सिस सिमेट्री नहीं बोल सकते। एक्सिस सिमेट्री हम इसको नहीं बोल सकते। अब हायरार्की है क्या? तो हो, यस हायरार्की है। यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ऊपर कम होता हुआ जा रहा है, ये जो है ये ऊपर कम होता हुआ जा रहा है, तो आप हायरार्की बोल सकते हो। सिमिलरली हायरार्की है। कलर कॉन्ट्रास्ट है क्या? तो ये कलर कॉन्ट्रास्ट हो रहा है आसमान से, जो स्काई दिया है उससे कलर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कलर कॉन्ट्रास्ट है और हमेशा करेगा। ऐसा कोई कलर नहीं आएगा जो इसके साथ हो जाए। तो हायरार्की है तो इसमें रिदम भी होना चाहिए। हायरार्की और रिदम एक साथ आते हैं। अब ये कंप्लीट फिगर दिख रहा है मुझे, ऐसा तो कोई पार्ट नहीं जो अलग थलग है, तो मैं इसको यूनिटी भी बोल सकता हूँ। अब बचता है बैलेंस डोमिनेशन। इसमें अब प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस सिमेट्री ड्रॉ करूँ फिर से, तो ये पार्ट मुझे अलग दिखेगा और ये पार्ट मुझे अलग दिखेगा। तो ये बैलेंस नहीं बोल सकते इसको हम बैलेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा सिमेट्री नहीं है, तो ये नहीं बोल सकते। अब बचा डोमिनेंस। इसके ऊपर कोई डोम या फिर ऐसे कोई चीज़ नहीं है, तो डोमिनेंस का कोई ख़ास मतलब नहीं बनता। अब बचता है प्रोपोर्शन। यहाँ पे प्रोपोर्शन में भी मुझे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्लियरली 4 चीज़ें ऑब्जर्व कर पाएंगे, जो है हायरार्की, कॉन्ट्रास्ट, रिदम और यूनिटी। ये 4 चीज़ें ऑब्जर्व हो पाएगी। अगर बस इतना दिया होता, अगर फिगर में इतना दिया होता, तो एक्सिस सिमेट्री भी आता, ये भी आता, हायरार्की, कॉन्ट्रास्ट, सिमेट्री, रिदम, यूनिटी। अब ये बैलेंस भी हो जाता। यहाँ पे ये 7 ऑप्शन हम टिक कर पाते हैं, पर ये कंप्लीट फिगर है, इसके लिए ये होगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर एज अ सैम्पल क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको होमवर्क का आंसर देना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना कि क्या है। इसको आप एक्सिस सिमेट्री, हायरार्की या कॉन्ट्रास्ट, रिदम, इन सब से ऑब्जर्व कर पाओगे कि क्या क्या आता है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये हैदराबाद का मशहूर एक आर्किटेक्चर है, जिसे हम चार मीनार नाम से पहचानते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सिस सिमेट्री और ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो मैं अगर एक्सिस ड्रॉ करूँ तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये इसके लिए सिमेट्रिकल भी है 2 पार्ट में, तो ये सिमेट्रिकल भी आ जाएगा। अब इसमें हायरार्की ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे इजीली हायरार्की ऑब्जर्व हो सकती है। देखो यहाँ पे अगर ये हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये किस तरीके से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 3 2 1, इस तरीके से ये कुछ बढ़ रहा है ऊपर। तो हम इसमें हायरार्की इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कलर कॉन्ट्रास्ट तो है नहीं, पूरा का पूरा वाइट कलर में है, तो कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं है। इसमें हायरार्की है, इसके लिए आप इसको रिदमिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मोशन ये ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, तो आपके लिए रिदमिक भी हो गया। ये कंप्लीट है, एज अ 1 यूनिट है, इसके लिए आप इसको यूनिटी भी बोल सकते हैं। सिमेट्रिकल है, इसकी वजह से अब ये बैलेंस भी हो गया, दोनों साइड ये बैलेंस भी हो गया। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक्सिस, सिमेट्री, हायरार्की, रिदम, यूनिटी और बैलेंस, ये आते हैं। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, कोई भी बड़े या फिर
जो आई कैचिंग चीज़ें हैं ये इसमें यूज़ नहीं की गई। आप सभी साइड से देखोगे तो ये एक दिखेगा, एक जैसा ही दिखेगा। तो ये डोमिनेटिंग बिल्कुल नहीं है, ना ये प्रोपोर्शन में बनाया गया है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में भी नहीं है। तो एक आप 5-6 ऑप्शन है, उसमें से आपको प्रेफरेंशियल पूछा गया तो ये ऊपर से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे, एक्सिस, सिमेट्री, हायरार्की और रिदम, ये दिखेंगे। तो ये मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस लिए थे, एज ए सैम्पल PTQs लिए थे। अगर आपको इसके और एग्जांपल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मुझे BR के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था कि आपकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। मुझे अच्छे कमेंट मिले हैं BR के स्टडी पे। तो इसी तरीके से अगर आपका भी रिस्पांस अच्छा है तो मैं कलर थ्योरी पे भी बहुत सारे वीडियो ये इन 10 दिनों में डालूँगा, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। उस पर PTQs भी आएंगे और आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी बहुत सारा पार्ट कवर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो रहेगा कलर थ्योरी बेस्ड PTQs।